फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कर्ज के बोझ की मार झेल रहे अनिल अंबानी अब शायद अपने बोझ को कम करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अनिल की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने वालों ने कतार लगा ली है। मतलब रिलायंस कैपिटल के लिए 14 प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसमें पीरामल ग्रुप की अगुवाई वाला कंसोर्टियम भी शामिल रहा और जनरल इंश्योरेंस की खरीद के लिए एडवेंट इंटरनेशनल जैसे ग्रुप भी शामिल रहे। यानी बोली लगाने वाले कई बड़े नाम इस कतार में शामिल हो चुके हैं। इनमें कुछ अंबानी के अपने करीबियों में से एक भी हैं। चलिए जानते हैं क्या अनिल अंबानी की मुश्किलों का अंत अब होने वाला है। खबर के मुताबिक रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए करीब 14 प्रस्ताव मिले हैं। इसके लिए रिजोल्यूशन सबमिट करने की अंतिम तारीख 29 अगस्त थी, जो बीत चुकी है। इन बोलियों में कुछ बोली कंपनी के कुछ क्लस्टर के लिए लगाई गई है, तो कुछ पूरी कंपनी के लिए। जैसे एडवेंट इंटरनेशनल और ज्यूरिक इंश्योरेंस ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में 100% स्टेक खरीदने के लिए बोली लगाई है। इसी तरह नवीन जिंदल ग्रुप ने जिंदल पावर के जरिए रिलायंस असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी के साथ साथ रिलायंस कैपिटल के लिए भी बोली लगाई है। इसी तरह ऑथम इन्वेस्टमेंट, पीरामल ग्रुप की अगुवाई वाले कंसोर्टियम, ऑक्ट्री कैपिटल, टोरेंट इन्वेस्टमेंट और कॉस्मिक फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कई कंपनियों ने बोली लगाई है। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा भी है जिनसे अनिल अंबानी का रिश्ता भी है। हम बात कर रहे हैं पीरामल ग्रुप की। पीरामल ग्रुप वही ग्रुप है जिसके चेयरमैन हैं अजय पीरामल और उनके बेटे आनंद पीरामल से ही अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी हुई है। तो जाहिर है ये रिश्ता इस बार अनिल अंबानी को अपने कर्ज को कम करने में मदद भी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार पीरामल ने मुंबई में अनिल अंबानी के एक बंगले को बिकने से बचाया था। आपको बता दें, अगर ये कंसोर्टियम बिड जीत जाता है तो ये आईबीसी कोड के तहत उनकी दूसरी खरीद होगी। इससे पहले इस कंसोर्टियम ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को खरीदा था। आपको बता दें, रिलायंस कैपिटल में करीब 20 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं। इनमें सिक्योरिटीज ब्रोकिंग, इंश्योरेंस और एक एआरसी भी शामिल है। आरबीआई ने भारी कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को 30 नवंबर 2021 को भंग कर दिया था और इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी। सेंट्रल बैंक ने नागेश्वर राव को कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। राव ने बोलीकर्ताओं को पूरी कंपनी या अलग अलग कंपनियों के लिए बोली लगाने का विकल्प दिया था। लेकिन अब सवाल जिसके हिसाब से अब बोलियां लगाई जा रही हैं, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये बोलियां अनिल अंबानी के कर्ज के बोझ को खत्म करने में कामयाब रहेंगी? क्या अनिल अंबानी का कर्ज का बोझ कुछ कम हो पाएगा इन बोलियों से? तो बैंकरों के मुताबिक अगर देखें तो पूरी कंपनी के लिए 7 से 8 हजार करोड़ रुपए तक की बोली मिल सकती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के 23,666 करोड़ रुपए के दावे को वेरीफाई किया है, जिसमें एलआईसी के ही 3400 करोड़ रुपए का दावा है। इस लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा थोड़ा बड़ा है और बोलियों का आंकड़ा थोड़ा कम। लैंडर्स रिलायंस कैपिटल को बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ निवेशकों को आशंका है कि अगर डिवेंचर ट्रस्टी ने आरजीआई के गिरवी शेयर जारी नहीं किए तो ये प्रोसेस प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि बिडर्स कंडीशनल ऑफर्स दे सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या अनिल अंबानी का कर्ज अब कुछ कम हो सकता है या अभी भी वो मुश्किलों भरा दौर जारी रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताएं।